देखिए ऐसा होता है कि रामनिवास रावत जी ने क्या कहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एप्रिशिएट करता हूं। कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए, परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। कि रामनिवास रावत को ये लगता है कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में उनकी हार की वजह बीजेपी के पुराने नेता हैं या पुराने कार्यकर्ता हैं। दो बयान आपने शुरुआत में सुने। पहला था रामनिवास रावत का, जिसमें वो बिना किसी का नाम लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका बीजेपी में आना कुछ लोगों को भाया नहीं, कुछ लोग जो हैं उनसे डर गए। वहीं दूसरा बयान आपने सुना मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं विजयपुर के एक एक बीजेपी कार्यकर्ता को अप्रिशिएट करता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। दो विरोधाभासी बयान बीजेपी पार्टी के आला नेताओं से निकलकर सामने आ रहे हैं और पहली बार इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी में देखने को नहीं मिली है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गए, रिजल्ट भी आ गया और यहां से कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा अब यहां से विधायक हो गए हैं। बीजेपी ने यहां से रामनिवास रावत को टिकट दिया था। रामनिवास रावत जो 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें मोहन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री, वन मंत्री बना दिया गया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी रामनिवास रावत जनता के बीच में भरोसा पैदा नहीं कर पाए और परिणाम स्वरूप उपचुनावों के नतीजों में उनको हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, हार के बाद प्रत्याशी अपने हार जाने के कई वजह गिनाता है। उन्हीं में से एक वजह गिनाते हुए रामनिवास रावत नजर आए। रामनिवास रावत ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनका बीजेपी में आना कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बीजेपी से अंदरूनी तौर पर सपोर्ट ना मिलने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बीजेपी में आने की वजह से कई नेताओं को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका वर्चस्व इलाके में खत्म हो जाए। एक बार रामनिवास रावत का बयान सुन लीजिए। स्वीकार नहीं कर पाई जनता नहीं कहो, कुछ ही लोग हैं। जनता ने तो मुझे 93,000 वोट दिए हैं। कुछ ही लोग जो स्वीकार नहीं कर पाए, परिस्थितियां ऐसी रहीं कि कुछ लोगों को ये लगा कि इसके आने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने भी पूरी कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता को उन्होंने भ्रमित किया और जनता को बरगलाया। जो भाजपा के लोग थे उनको बरगलाया और कहा कि अगर ये जीत के आ गया तो तुम्हारी कौन सुनेगा, अपने आदमियों को दे। ये तो हो गई बात रामनिवास रावत की, जिन्होंने कहीं ना कहीं बिना किसी का नाम लिए लेकिन अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के पुराने नेताओं के सर पर फोड़ दिया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा की। दरअसल वीडी शर्मा मीडिया से बात कर रहे थे। मीडिया ने उनसे पूछा रामनिवास रावत के इस बयान के बारे में, जिस पर वीडी शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि देखिए, रामनिवास रावत ने क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बीजेपी के हर कार्यकर्ता को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। उन्होंने पूरे मन से विधानसभा उपचुनावों में काम किया और साथ ही साथ वीडी शर्मा ने यह भी कहा कि विजयपुर में बीजेपी ने जीत का जो अंतर है वो भी कम कर दिया है। कुल मिलाकर वीडी शर्मा रामनिवास रावत की बात को खारिज करते हुए नजर आए। एक बार बयान सुनिए। देखिए ऐसा होता है कि रामनिवास रावत जी ने क्या कहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एप्रिशिएट करता हूं। विजयपुर के चुनाव का जिस प्रकार का परिदृश्य था, मैं तो प्रदेश का अध्यक्ष हूं, एक एक चुनाव पर, एक एक मंडल पर और बूथों पर हम निगरानी रखते हैं, लेकिन फिर भी हम हारे जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत और परिश्रम किया है वो एप्रिशिएबल है। मैं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि वो 18,000 से 7,000 पर ले आए, नहीं तो वहां का परिदृश्य अलग प्रकार का है। वो हमारे आदिवासी बाहुल्य सीट है और जिस प्रकार के वातावरण कांग्रेस ने एक झूठ का परसेप्शन जो हमेशा से बनाती आई है, कभी कभी लोग इस मामले में उलझ जाते हैं। झूठ का परसेप्शन बनाया कि आदिवासियों पर आक्रमण किया और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। ये घटना दुर्भाग्यजनक थी, लेकिन कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इसको कराया और करा के परसेप्शन बनाया।
इसमें कहीं न कहीं थोड़ा नुकसान जरूर हुआ, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत परिश्रम किया है और मुझे विश्वास है। जहां एक तरफ रामनिवास रावत अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के नेताओं के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर फोड़ रहे हैं, वहीं वीडी शर्मा इस बात को पूर्णतः खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस से बीजेपी में गए किसी नेता ने चुनाव हारने के बाद अपनी हार का ठीकरा बीजेपी के ही नेताओं के ऊपर फोड़ा हो। आपको याद दिला दें, इमरती देवी जो कि डबरा में एक समय में विधायक रही हैं, जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुई, उसके बाद उपचुनाव के साथ साथ वो 2023 का विधानसभा चुनाव भी हार गई थी और दोनों ही चुनाव हारने के बाद इमरती देवी ने सीधे तौर पर बीजेपी के पुराने नेताओं के ऊपर अपनी हार का ठीकरा फोड़ा था। कई बयान इमरती देवी के वायरल हुए थे जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी के कुछ नेता नहीं चाहते कि वो जीते और इसी के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। अब इमरती देवी के बाद रामनिवास रावत भी कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा जो है वो बीजेपी नेताओं के ऊपर फोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, बीजेपी में हाल ये हो गया है कि एक तरफ जहां बीजेपी के पुराने नेता इस बात से खफा नजर आते हैं कि कांग्रेस से नेता आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, टिकट लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, वहीं नए नवेले बीजेपी के नेता बने पुराने कांग्रेसी नेता इस बात से कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं कि वो चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजेपी के पुराने नेता उनका सपोर्ट नहीं करते। हालांकि ऊपर से सभी इन दावों को खारिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गाए बगाए पुराने और नए बीजेपी नेताओं का दुख, दर्द और पीड़ा बयानों के रूप में सामने आ जाती है। रिपोर्ट पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।